हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो पे। एक्चुअली इनके चैनल का नाम है, मतलब इनके चैनल की वीडियो हम एक और करेंगे। जो इनके चैनल का टाइटल है वो बहुत ही मतलब स्पेशल है, स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन है ये मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और डेफिनेटली इंडियन है ये। और लेकिन इन्होंने मुस्लिम मज़हब को छोड़ा हुआ है, मतलब इस्लाम को छोड़ा हुआ है। जैसे कि हिंदू इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो इन्होंने इस्लाम छोड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कौन सा धर्म कबूल किया है, लेकिन इस्लाम को छोड़ा हुआ है। और तो इनकी वीडियो आज है द 7 क्वेश्चंस है इनके, जो द वीडियो इज़ ओनली फॉर मुस्लिम्स। ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स के लिए ओनली, बट हमारे चैनल पे ऑलरेडी सिर्फ मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स हैं, तो हम इसलिए इसको रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं ताकि आप लोग देख पाओ वीडियो को और हमें इन क्वेश्चंस के जवाब मिले। आपसे भी, आप भी कमेंट कर सकते हो कि आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेके। बाकी मैंने वीडियो नहीं देखी है, थोड़ा सा पार्ट देखा था, मुझे इंटरेस्टिंग वीडियो लगी है काफ़ी। और डेफिनेटली अगर कोई इस्लाम में है और उसने इस्लाम छोड़ा है तो बहुत बड़े बड़े रीजंस हो गए। तो 7 क्वेश्चन है ये, और रीज़न वाली वीडियो हम पहले बाद में आगे बना देंगे कभी। बाकी आप पहले ये वाली वीडियो देखिए, बताइएगा कैसी लगी, कमेंट की अपनी राय ज़रूर देना, लाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जफर हेरिटिक नाम है एक मैसेज दुनिया के मुसलमानों के लिए। आदाब अजीज़ भाइयों, मैं हूं जफ़र, एक एथीस्ट, एक इंसान और एक फ्री थिंकर। मुफ्ती और मौलानाओं के खुतबे तो आपने बहुत सुने होंगे, आज एक मुल्हिद के ख्यालात भी सुन लीजिए। मेरी बाकी वीडियोस शायद आपको हर्ट करें, इसलिए ये स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। इस वीडियो में हम बेसिक बातें करेंगे और इस्लाम को कुछ लॉजिकल और इंसानियत के तराजू पर तोलेंगे। आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त देकर आज ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आप भी प्लीज़ आज आप सभी से बात करनी छोड़िएगा मत है ताकि आप मेरा नज़रिया समझ सकें। सबसे पहले तो मैं कोई शैतान नहीं जो आपके ईमान को खा जाए। मैं कोई बेईमान नहीं जो ईमान का सौदा करे। मैं यहूदियत या क्रिश्चियनिटी या हिंदुत्व का एजेंट भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, सही बात, जो हक की बात करता है। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो ईमान का सही मतलब समझाना चाहता है। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो इंसानियत का मतलब समझाना चाहता है। आज मैं कोशिश करता हूँ आपकी कुछ सवालों के जवाब देने की, जो अक्सर मेरे मन में भी होते थे जब मैं आपकी तरह एक पक्का ईमान रखने वाला मुसलमान था। और जब किसी को इस्लाम के खिलाफ बोलते देखता था तो सोचता था कि क्या ज़रूरत है किसी मज़हब के खिलाफ बोलने की, सबको अपना अपना मज़हब फॉलो करने दो। ये तो क्यों नफरत फैला रहे हो किसी मज़हब की कमियां दिखाकर? कमियां तो सभी रिलीजन्स में हैं। अक्सर ये सवाल मैं भी पूछता था और आज इसका जवाब देना चाहता हूँ। इंसान की अच्छाई कोई मज़हब तय नहीं करता। आप जो अपनी परवरिश में पाते हो वही आपका नेचर होता है, वहीं से आपको अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मिलती हैं। और ये इंसान ही नहीं, जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मज़हब से होता तो हमें जानवरों में अच्छाई ना दिखती, क्योंकि वो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। और फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि क्या दुनिया में सारे गुनाह करने वाले किसी मज़हब के नहीं होते? बेशक होते हैं, और बल्कि इसके उलट गुनाहगारों में मुल्हिद कम ही होंगे, क्योंकि मुल्हिद जानता है कि एक ही ज़िंदगी आपको मिलती है और गुनाह का कफ़ारा अदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम की कमियों के ख़िलाफ़ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये कमियाँ इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। मैं नहीं कहता कि दुनिया के सारे मुस्लिम भाई 3 तलाक जैसी इस्लामिक बुराई को करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और दावा करता है कि ये खुदा का हुक्म है। नाइंसाफ़ी को खुदा का हुक्म बताकर जायज़ ठहराना गलत है। दुनिया में जितनी भी बहनें इसे झेलती हैं उनकी तकलीफ़ को याद करो। क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन या बेटी को उसका हस्बैंड 3 तलाक देकर हलाला करवाए? कल को आप ही गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दें, या आप अगर कोई मोमिना हैं तो क्या पता आपका हस्बैंड ही गुस्से में तलाक दे दे। तो क्या हलाला जैसे गंदे रास्ते के अलावा कोई और रास्ता है आपके पास? नहीं। तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठाते इस बुराई के खिलाफ? इस्लाम गुलाम औरतें बनाकर उनका रेप करने को जायज़ ठहराता है। हालांकि आपकी नज़र में ये गलत होगा, लेकिन केवल तब तक जब तक आपको पता ना हो कि ये इस्लाम का हिस्सा है।
حالانکہ آپ کسی مفتی یا مولانا سے یہ سوال کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ پرزنرس آف وار کا ٹریٹمنٹ ہے، انہیں وہی کھلایا یا پہنایا جاتا تھا جو کہ مسلم لڑاکے خود کھاتے اور پہنتے تھے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو غلام بنانا پھر بھی جائز ہوگا؟ میری بہت ویڈیو میں نے مفتی مولاناؤں کے دعوے ڈیبنک کیے ہیں اور اسلامک سلیوری کو ٹھیک سے ایکسپلین بھی کیا ہے، آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہی ایک سوال آ کر اٹھ جاتا ہے کہ اسلام کی سلیوری اگر ٹھیک ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی ماں یا بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ بھلے ہی وہ کھانے کو اچھے سے اچھا کھانا اور پہننے کو اچھے سے اچھے کپڑے دے، مگر حیثیت غلام والی، جس کے ساتھ کبھی بھی ریپ کیا جا سکتا ہے اور کبھی بھی بازار میں بیچا جا سکتا ہے۔ بہت سارے میرے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں۔ نفرت پھیلانا تو اسے کہتے ہیں جب ایک انسان کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے۔ میرے چینل پر ہمیشہ یہ بات سب سے پہلے کہی جاتی ہے کہ مسلمان برے نہیں ہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے جس میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ مسلمان برے ہیں یہ غلط ہے۔ انسانیت کو ماننے والا انسان کبھی نفرت نہیں پھیلائے گا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نفرت تو اسلام پھیلاتا ہے تو یہ زیادہ صحیح بات ہے۔ کیسے؟ پہلی بار سنا ہوں۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں آپ کو کافروں سے نفرت سکھائی جاتی ہے، اس کے ریفرنسز بھی موجود ہیں اور آپ نے اسے محسوس بھی کیا ہوگا۔ بھلے ہی آپ کے گھر والے اور آپ اس معاملے میں الگ خیالات والے ہوں، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اسے اپنے پریوار، رشتہ داروں یا دوستوں میں کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس ضرور کیا ہوگا۔ یہودیوں کے لیے نفرت، ملحدوں کے لیے نفرت، گانے بجانے کے لیے نفرت، عورتوں کی ترقی سے نفرت، آزاد خیالی سے نفرت، یہ غلامی، یہ نفرت، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو خدا کا کلام تبھی خدا کا ہو سکتا ہے جب وہ ہر کسی کو برابر سمجھے، کیونکہ اگر وہ ہے اور اس نے بنانے میں کوئی فرق نہیں کیا تو وہ حق کے معاملے میں بھی فرق نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی برائیوں کے خلاف بولنا ہی پڑے گا اور ہر ریلیجنز کی برائی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ یہی آج کی ضرورت ہے اور یہی انسانیت کی آواز ہے۔ ایک اور سوال تھا جو اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں اور ایک وقت میں بھی یہی سوچتا تھا، ریلیجنز کے رولز لوگوں کو باندھے رکھتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے۔ ظفر، تم غلط کر رہے ہو انہیں دین سے بھٹکا کر۔ جی نہیں، میں نہیں مانتا یہ بات۔ یہ بھی میں بھی نہیں مانتا۔ اگر آپ اسلام کی جنت کے حوروں کے لالچ یا دوزخ کی آگ کے ڈر سے اچھے ہو تو آپ سچ مچ اچھے انسان نہیں ہو، کیونکہ اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو بنا کسی ڈر یا لالچ کے اچھا ہو، جو بنا کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کے انسانیت کو مانے۔ اور میں لوگوں کو بھٹکا نہیں رہا، بلکہ انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ بھٹکے ہوئے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہیں۔ یہاں مذہب اگر ہمیں غلط کی پہچان سکھاتا ہے تو وہی مذہب گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے پاک ہونے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ جیسے قتل کر کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر دو، رمضان میں خدا کو دل میں بسا کر روزے رکھ لو تو پچھلے سب گناہ معاف، قسم کھا کر اس سے بہتر کچھ لگے تو قسم توڑ دو، کفارہ ادا کر دو۔ ارے کیوں بھائی، ایسے کیسے آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ غلطی کے بعد انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے، وہ گلٹ تو خدا نے معاف کر کے چھین ہی لیا۔ اب انسان پھر غلطی پر غلطی کرے گا اور پھر سے معافی مل جائے گی۔ تو کیا ضرورت ہے ہمیں ایسے قاعدے قانونوں کی جو ہمیں پھر سے غلطی کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ دوسری طرف اگر آپ انسانیت کو دیکھیں تو یہ آپ کو دوسرا گناہ کرنے کا موقع نہیں دیتی، یہ آپ کے دل میں گلٹ ڈالے رکھتی ہے تاکہ آپ دوبارہ غلطی نہ کریں۔ تیسرا سوال، اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون سا کام انسانیت کا ہے؟ مذہبی تو بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا برا۔ یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اچھائی انسان میں مذہب سے آتی ہے۔ اچھائی کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیے جس طرح سے آپ چاہتے ہو کہ دنیا آپ سے پیش آئے۔ مثلاً آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے یا آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے، تو پھر آپ بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں، نہ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ آپ نہیں چاہو گے کہ کوئی آپ کا یا آپ کے اپنے کا قتل کرے، تو آپ بھی نہ کریں۔ آپ چاہتے ہو دنیا آپ سے ایمانداری اور خوشی خوشی پیش آئے، تو آپ بھی وہی کرو۔ بس یہی انسانیت کی ڈیفینیشن ہے۔ آپ کے زیادہ تر مسئلے یہیں سے حل ہو جاتے ہیں، اور جبکہ اسلام مذہب کو فالو کرتے ہیں تو بنا وجہ کے مسئلے آپ کو ملتے ہیں۔ کس دن بال کٹوائیں، کس دن نہائیں، کس دن گھومنے جائیں، ٹوائلٹ جانے کی دعا، بیوی سے ہم بستری کی دعا۔ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ جو کام آپ کو جب کرنا ٹھیک لگے تب کرو۔ یہ مسئلے وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چوتھا سوال،
बड़ी इंसानियत की बातें करते हो। इस्लाम ही इंसानियत का मज़हब है। अगर इसे सब कबूल कर लें तो दुनिया बेहतरीन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये वो ख्याली सोच है जो हमारे दिमाग में इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें बचपन से इस्लाम की मोहब्बत होती है। इसे हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए चाहते हैं कि दुनिया इसे अपना ले। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि जितनी दुनिया ने इसे अपनाया है वो कितनी खुश है इसे अपनाकर? दुनिया में 30 मुल्क ऐसे हैं जहां पूरी तरह से इस्लाम नाफिज है। 30 मुल्क ऐसे हैं। जबकि हैप्पी इंडेक्स में देखा जाए तो यही मुल्क लिस्ट में बहुत नीचे नज़र आते हैं। अगर इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब होता, जैसा कि आपको लगता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग भी इसी मज़हब के होते। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उन मुल्कों के लोग दुनिया में सबसे खुश हैं जहां लोग किसी मज़हब को नहीं मानते। डेफिनेटली फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ये मुझे पता है, बहुत खुश रहते हैं। 5वां सवाल, इस्लाम में अगर बुराइयां हैं तो क्या हुआ, अच्छाइयाँ भी तो हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि अच्छाइयों की बात करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहली बात तो इस्लाम अच्छाई सिर्फ आपसी भाईचारे के लिए ही सिखाता है। दुनिया के सभी लोगों को साथ लेकर नहीं चलता। इस पर मैं कभी पूरी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक एग्जाम्पल ये है कि इस्लामिक मदद यानी सदका, ज़कात और फितरा ये कभी भी नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, चाहे आपके पास गरीब मुसलमान रहता ही ना हो। तो क्या फ़ायदा ऐसी अच्छाई का जो दुनिया में सबके लिए ना हो, जबकि आप ये भी मानते हो कि बाकी लोगों को भी उसने ही बनाया है और उन्हें गैर मज़हब में पैदा करने वाला भी वही है। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको अपनी परवरिश की वजह से ऐसा लगता है कि इस्लाम सभी के लिए अच्छाई करने को कहता है, तो मान भी लें एक बार को, तो क्या फ़ायदा ऐसी मजहबी अच्छाई का जो मजहबी बुराई के साथ आती हो। मतलब वही बीवी की पिटाई, 3 तलाक, हलाला, नफ़रतें। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह की मुनाफिकत से दूर रहा जाए। 6वां सवाल, तो फिर ये बताओ कि खुदा है या नहीं, ये दुनिया कैसे चल रही है अगर खुदा नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर वो जवाब दिया जाए जो ज़्यादातर लोगों को समझ ही ना आए। तो आसान जवाब है कि इंसान दिमागी तौर पर इतना ताकतवर होता है कि उसे किसी कागजी खुदा की ज़रूरत नहीं होती, जो उसे ये झूठी तसल्ली तो दे सकता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। जो भरोसा आप खुदा पर रखते हो वो अगर आप खुद पर रखो तो ज़िंदगी ज़्यादा कामयाब होगी। या फिर भी मैं एक रास्ता उन लोगों के लिए देता हूँ जो मानते हैं कि खुदा पर भरोसा करने से उन्हें बहुत ताकत मिलती है और वो उसके तसव्वुर को झुठला नहीं सकते। तो मानिए खुदा को, लेकिन उस खुदा को जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, जो अच्छे बुरे की सीख के लिए किताबें नहीं देता बल्कि समझ देता है। उसे तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए, चापलूसी नहीं चाहिए और ना ही तुमसे किसी मासूम जानवर की कुर्बानी चाहिए। उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, अंधेरा दिया है तो रोशनी भी दी है, दुख दिए हैं तो खुशियाँ भी दी हैं, आंसू दिए हैं तो मुस्कुराहटें भी दी हैं, बुरे हालात दिए हैं तो उन हालात से लड़ने की ताकत भी दी है। किसने रोका है? मानिए एक ऐसे खुदा में जो किसी और इंसान के ज़रिए तुम्हें नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हारे अंदर मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि इस खुदा को किसी मज़हब से मत जोड़ना, वरना वहीं आकर रुक जाओगे जहाँ से चले थे। 7वां सवाल, क्या होगा अगर इस्लाम वाला खुदा ही सच्चा खुदा हुआ? क्या जवाब देंगे उसे? ये ऐसा सवाल है जो बहुत टाइम तक हमारे पीछे पड़ा रहता है और उसका रीज़न है डर। ये वही डर है जिसकी वजह से एक इंसान एक मज़हब को फॉलो करता है। ज़रा सोच कर देखो, अगर इस्लाम सच्चा मज़हब है तो दुनिया में आप ही इतने तकदीर वाले कैसे हो गए कि एक सच्चे मज़हब में पैदा हुए? उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचो जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए। ये रिलीजन्स का पॉपुलेशन वाइज चार्ट है, जिसमें सबसे ऊपर क्रिश्चियंस हैं 31% और उसके बाद इस्लाम 24%। अगर इस्लाम के खुदा को सच्चा खुदा मान भी लिया जाए तो ये कैसा खुदा है जिसने 76% लोगों को काफिर के घर पैदा किया? 76%। इतनी गुमराही फैलाने वाले खुदा को कोई हक नहीं आपसे सवाल करने का कि आपने उसके मज़हब को क्यों छोड़ा। इसके अलावा औरतों को गुलाम बनाने को कहने वाला खुदा सच्चा खुदा हो ही नहीं सकता। जब भी ये सवाल मन में उठे तब याद करना उन लाचार माओं को
जिनके बच्चे मार दिए गए या गुलाम बना लिए गए, उन बदकिस्मत बीवियों को जिनके शौहर मार दिए गए और उन्हें गुलाम बनाकर नबी की फौज में बांट दिया गया। ये सारी बातें दावे नहीं बल्कि हकीकत हैं। यकीन ना हो तो मेरी सीरीज बनु कुरैजा भी देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ इस्लामिक रेफरेंसेस ही लिए गए हैं। ओके, हम डेफिनेटली देखेंगे। तो ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब, जिनके ज़रिए आपकी गैरत जगाने की कोशिश की गई है। माइंड ब्लोइंग, एक्चुअली माइंड ब्लोइंग वीडियो। मतलब ऐसी है कि क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं इस वीडियो को देख के, बहुत सारे, और बहुत से क्वेश्चंस के जवाब भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली जैसा कि वीडियो के टाइटल में है, ओनली फॉर मुस्लिम्स है ये वीडियो। तो आप लोग जितने भी मुस्लिम भाई हमारे देख रहे हैं वीडियो को, हमें कमेंट करके अपनी राय बताना। जो भी क्वेश्चन है आप इनके चैनल पे देख सकते हो। वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो भी जाके इनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इंसानियत पे यकीन रखते हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, जैसे मुझे लगी है। डेफिनेटली वीडियो बहुत अच्छी है। और मतलब हम मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, डेफिनेटली हम हिंदू है, बट फिर भी इंसानियत ज़्यादा अच्छी होती है हर मज़हब से, किसी भी मज़हब से, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है। डेफिनेटली वीडियो बहुत अच्छी थी। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।